तो वर्ग किसे बोलोगे? सबसे पहले तो ये जान लो, ये तस्तरी नुमा होगा वर्ग। इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो ये भुजा स्क्वायर होगा। भुजा स्क्वायर कैसे होगा? ये सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। यदि भुजा ए लेते हो तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। अब परिमाप की बात करें तो परिमाप 4 इंटू भुजा हो जाएगा। परिमाप का मतलब इसके चारों तरफ ए ए ए ए, मतलब चारों को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। और इसका विकर्ण यदि बात किया जाए विकर्ण, तो विकर्ण होगा √2 इंटू भुजा। ये इसको निकालोगे कैसे? पाइथागोरस यदि आपको पर में आता है तो उससे निकाल सकते हो, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और दोनों का योग करोगे तो 2a का स्क्वायर, उसके बाद ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, अगला देखते हैं तो वर्ग के आगे आयत। आयत को समझते हैं, रेक्टेंगल। तो आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, लंबाई और चौड़ाई, तो इसके गुणनफल को ही क्या बोलोगे? आयत बोल दोगे। मतलब इसका जो क्षेत्रफल आएगा आयत का, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को आप बोलोगे इसका आयतन। किसका? आयत का। ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई, और ये भी चौड़ाई, ये भी लंबाई। यदि बात किया जाए परिमाप, परिमाप बता सकते हो तो 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो 2 कॉमन ले लो, लंबाई प्लस चौड़ाई कर दो, यही इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। 2 लंबाई 2 चौड़ाई। यदि इसका विकर्ण की बात किया जाए तो विकर्ण क्या हो जाएगा? अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, रूट में लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, लंबाई का स्क्वायर और क्या? चौड़ाई का स्क्वायर। अब बात किया जाए त्रिभुज का। चलो त्रिभुज का, तो त्रिभुज ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। मतलब 6 प्रकार देखना है। सीधा सीधा से आपको एक ही फार्मूला समझना है, वो क्या? यदि किसी का भी क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर दोगे, ये त्रिभुज होगा। तो ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई कर दोगे तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। या इसके अलावा यस माइनस ए, यहां से ऐसे हल कर सकते हो हीरोन के सूत्र से। किस सूत्र से? हीरोन के सूत्र से सभी का हल हो जाएगा, चाहे जो भी रहेगा, यस यस माइनस बी, यस माइनस सी। यहाँ पहले यस लिखना, उसके बाद जहां यस क्या है? अर्ध परिमाप है। यस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई में 2, ऐसे यस को ज्ञात किया जाता है। और हीरोन के सूत्र से जितने भी त्रिभुज होते हैं सभी का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। बाकी परिमाप की बात है तो तीनों भुजाओं का योग कर देना, ये परिमाप आ जाएगा। तीनों भुजाओं का योग कर देना, परिमाप आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला यहां से घन। घन किसे कहेंगे? एक त्रिविमी में आएगा, एक त्रिविमी में आएगा, मतलब 6 वर्ग बराबर एक घन होता है। 6 वर्ग बराबर एक घन होगा। अब इसका चित्र ऐसे बनेगा, ये पारदर्शी हम बना देते हैं। ये देखिए, ये 6 मतलब वर्ग को मिलाकर एक घन बना है। यदि इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्र आयतन, देखो त्रिविमी में आयतन पहले निकालें तो आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दोगे तो 6 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब भुजा स्क्वायर हो जाएगा। भुजा स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, मतलब 6 सतह है इसीलिए, और एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए 6a स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसके विकर्ण की बात किया जाएगा तो विकर्ण इसका चौड़ा होगा, a √3 इंटू भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 इंटू भुजा हो जाएगा। अब इसी प्रकार घनाभ देखते हैं। तो घनाभ ये 6 आयत से मिलकर बना होता है। घनाभ 6 आयत से मिलकर बना होता है, ऐसा कुछ है घनाभ होगा। तो इसका यदि आयतन पूछा जाएगा तो लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। और यदि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा 2 LB BH HL, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब विकर्ण की बात करें तो रूट में L स्क्वायर B स्क्वायर और क्या AH। यहां से वृत्त देख लेते हैं। तो वृत्त बराबर होता है, सबसे पहले इस गोला को समझते हैं। इसमें क्या है? इसकी त्रिज्या है, एक पूरा व्यास है, और एक चारों तरफ इसकी परिधि होगा। परिधि उसी को बोलते हो जैसे यहाँ पर परिमाप पड़े हो। तो
सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देखते हैं। कोई भी चीज जब गोला रहेगा तो उसमें पाई रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर इधर से गुना आर इधर से और पाई ये हो जाएगा। अब परिध की बात किया जाए तो परिध हो जाएगा 2 पाई आर, परिध हो जाएगा 2 पाई आर। व्यास बराबर होता है, व्यास इक्वल टू होगा त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना, यहां से त्रिज्या का। चलो अब यहां से बेलन देखोगे, सिलेंडर बेलन, तो बेलन का आयतन इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कुछ करना नहीं है, बेलन का आकृति ऐसे होता है। देखो इसमें एक टोटल क्या है, वृत्त ही है, वृत्त की ऊंचाई दे दिया है, इसलिए ऊंचाई का मल्टीप्लाई करके इसका आयतन निकाला गया है। यही इसका ऊंचाई है, यही इसका ऊंचाई है। मतलब यदि एक एक सिक्के को रखते चले जाओगे तो ये ऐसा एक बेलनाकार रूप धारण ले लेगा। तो यही ऊंचाई है, ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दिए किसमें, वृत्त में, और इसका एक आयतन निकल आएगा। अब इसका वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ का मतलब गोला वाला, तो इसको याद नहीं करना है। देखो जो होता है वृत्त का 2 पाई आर होता है, उसी में यच को भिड़ा दो, उसी में यच को भिड़ा दो, ये इसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा। यदि पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच आ प्लस 2, मतलब 2 वृत्त का और है, 2 वृत्त का और, ये आ जाएगा 3 पाई नहीं 2 पाई आर कॉमन कर लो एच प्लस आर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि बात किया जाए अब शंकु का, तो शंकु ऐसे होता है जिसको कोण बोलते हैं, है ना। इसमें तिर्यक ऊंचाई ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई आर ए आर। यदि इसका आयतन बोला जाए तो 1/3 अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और इसका वक्र पृष्ठ की बात किया जाए तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर स्क्वायर। इसमें कॉमन कर लो, पाई आर कॉमन एल प्लस आर, ये आ जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कुछ फार्मूले हैं, लिखो। तो गोला को समझते हैं। गोला देखो, गोला और वृत्त में अंतर होता है। वॉलीबॉल आपका गोला है, लेकिन खोखला गोला है। जैसे गोली है, ये गोला है, गोली गोला है, और एक जो बटन जैसा होता है वो आपका वृत्त का हो जाएगा, उसमें मतलब ऊंचाई नहीं होना चाहिए, वो आपका वृत्त हो जाएगा। तो गोला में क्या होगा, चारों तरफ आर होगा, चारों तरफ आर होगा। तो सबसे पहले इसका आयतन देखते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, क्योंकि एक 2 साइड हो गया, जैसे वृत्त में 2 ही साइड होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका 3 साइड हो गया 3D में है, तो इसमें 3 का गुना कर दिए 4/3 पाई आर क्यूब। यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें मतलब ऊपर वाला, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले की बात किया जाए, अर्धगोले का जो क्वेश्चन अब बनता है, पूछ लेगा कि अर्धवृत्त का परिमाप पूछ लेगा, अर्धवृत्त का परिमाप ऐसे पूछ लेगा, या अर्धगोले का पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देखते हैं, आयतन क्या देखेंगे, आयतन देखेंगे। तो अर्धगोले का सेमीकंडक्टर का आयतन हो जाएगा 2/3, मतलब उसका आधा कर दो। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यदि संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही, इसके अलावा एक वृत्त बढ़ गया पाई आर स्क्वायर, तो इसी को लिखते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। चलो एक क्वेश्चन में और बता रहा हूं, जैसे अर्धवृत्त रहेगा, वृत्त की बात है, अर्धवृत्त का परिधि कितना हो जाएगा ये बताना है। परिधि कितना हो जाएगा, सबसे पहले वृत्त का होता है 2 पाई आर, तो पाई आर होगा अब प्लस 2 आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि आर और आर यदि इसका यहाँ केंद्र मानते हो तो इसको अब क्या लिख सकते हो, आर कॉमन कर लो, पाई प्लस 2 यही आता है। और ये पूछा है अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, लिख वाला ऐसे भी क्वेश्चन कर लेगा।